दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है असम हिमालय। पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय के बारे में अध्ययन किया, जिसे हम नदियों के आधार पर इसी हिमालय को उसके प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जिनमें से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय, इन तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज है हमारा चौथा, जो कि आखिरी होगा, असम हिमालय। तो अगर हम असम हिमालय की बात करें तो ये सबसे पूर्वी हिमालय है। आपका हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय के विस्तार के अंतर्गत ये सबसे पूर्वी विस्तार है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये 2 नदियों के बीच में है। एक आपका तीस्ता नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, तीस्ता आपका सिक्किम राज्य से उद्गम होता है और आपका जो ब्रह्मपुत्र है आपका तिब्बत क्षेत्र से आता है। तो हम कहें कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो इसका विस्तार है, जो इसकी लंबाई है, वो हमें लगभग 720 किलोमीटर दिखाई देता है, जो कि नेपाल हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी हिमालय का विस्तार है तो आपका असम हिमालय का है। उसके बाद आपका कश्मीर हिमालय, फिर आपका सबसे कम जो विस्तार है लगभग 320 किलोमीटर, वो हमें उत्तराखंड हिमालय का दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 67,500 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अब हम देखें कि ये कितने देशों या भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो इसकी शुरुआत अगर हम कहें, ये भूटान से, भूटान हिमालय से शुरू होता है, फिर ये असम हिमालय के अंतर्गत पहुंचता है, जहां पे इसे हम असम हिमालय कहते हैं। साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार है। तो इस तरह से मेन रूप से हम इसे असम हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये इसका विस्तार हमें मेन रूप से असम के अंतर्गत सर्वाधिक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कहें एक तरह से कि भूटान हिमालय से लेकर लगभग ये दिफू दर्रे तक इसका विस्तार है आपके असम हिमालय का। एक तरह से जो आपका भूटान हिमालय है, भूटान हिमालय से लेके आपका जो दिफू दर्रा है, उस दर्रे तक क्या नाम है, इस असम हिमालय का विस्तार हमें दिखाई देता है। अगर हम चोटियों की बात करें, इस असम हिमालय के अंतर्गत हम चोटियों की बात करें, प्रमुख चोटियां तो पौहनी, कांगतो, नामचा बरवा और जोमलहारी यहाँ की एक तरह से प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें से नामचा बरवा का जो ऊंचाई है वो लगभग 7,756 मीटर है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार है। वहीं अगर हम प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नागा, ये सब इस असम हिमालय के अंतर्गत, ये जो आपका असम हिमालय, साथ ही साथ अगर हम पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो सब हम इसी असम हिमालय के अंतर्गत ही देखते हैं। तो यह जो आपका असम हिमालय है, साथ ही साथ जो आपका पूर्वांचल हिमालय है, या कहें जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वो सब आपका इसी असम हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हम कहें ये जो प्रमुख जनजातियां हैं, ये आपका वर्ण खेती या हम कहें श्लेष कृषि या श्लेष खेती करते हैं, या जिसे हम झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यहाँ की जो जितनी भी प्रमुख जनजातियाँ हैं, ये सभी मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नागा, ये सभी झूम कृषि ही करते हैं, या कहें स्थानांतरित कृषि ही करते हैं। झूम कृषि या स्थानांतरित खेती आपका कहने का मतलब है कि ये जंगलों को काटते हैं। जंगलों को काटने के बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है, एक तरह से उसमें क्या होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उत्पादकता उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, और खेती वो तब तक करते हैं जब तक उस मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, तब तक वो करते हैं। जैसे उस मिट्टी का फर्टिलिटी क्या होता है, एक तरह से कम हो जाता है, उस मिट्टी से उत्पादन की क्षमता, उस मिट्टी से जो उत्पादन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उस जगह को, उस खेत को छोड़ के, उस स्थान को छोड़ के वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर वहाँ के जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद, काटने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, उस मिट्टी की जब तक फर्टिलिटी रहती है तब तक वहाँ खेती करते हैं, फिर छोड़ के ये दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। उसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग, उसी को कहा जा रहा है कि झूम कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें
जो आपका मणिपुर घाटी है, उस मणिपुर घाटी में लोकटक झील हमें देखने को मिलता है, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। लोकटक जो कि आपका इसी असम हिमालय के अंतर्गत ही इसी असम हिमालय के अंतर्गत आपका लोकटक झील भी आता है। अगर हम कहें एक आपका घाटी है मोलेसिस घाटी, एक आपकी और घाटी है मोलेसिस घाटी, जिसे हम मोलेसिस बेसिन भी कह रहे हैं, जो कि मिजोरम के अंतर्गत पड़ता है। ये बहुत ही कोमल और असंगठित चट्टानों से जो है इस बेसिन का या हम कहें इस घाटी का निर्माण हुआ है, जो आपके असम हिमालय के अंतर्गत हम कहें मिजोरम राज्य में पड़ता है। तो इस तरह से जो आपका असम हिमालय था, असम हिमालय आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है, जिसमें से तीस्ता आपका सिक्किम राज्य के आउ हुनरी हिमनद से इसका उद्गम होता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से होता है, जो कि कैलाश श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कैलाश श्रेणी आपका मानसरोवर झील के पास है, और मानसरोवर झील आपका जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, या जिसे हम असम हिमालय कह रहे हैं, यहाँ के बारे में लगभग जितने पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने उन सभी पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से कवर किए। तो इस तरह से हम लोग जो नदियों के आधार पर इस हिमालय का प्रादेशिक क्षेत्रों में बांट के अध्ययन कर रहे थे, उनमें से हम लोगों ने चारों हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे हमारा पंजाब हिमालय है, कुमाई हिमालय है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इन चारों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग घाटियों, दर्रों, ग्लेशियर इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।